कौमी सलामती कमेटी ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान मुल्क दुश्मनों से पूरी ताकत से निपटेगी। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाक ज़मीन एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल ग्रिड बरकरार रखी जाएगी। शुरा ने वाजे किया कि किसी मुल्क को दहशतगर्दों की पनाहगाहें और सहूलियात फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद हुसैन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, इंटेलिजेंस सरबराहान और अहम वफाकी वज़रा की शिरकत। रियासत पाकिस्तान मुल्क दुश्मनों से पूरी ताकत से निपटेगी। कौमी सलामती कमेटी का अज़्म। इजलास के एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाक सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। कौमी सलामती ने वाज़ेह किया कि किसी मुल्क को दहशतगर्दों की पनाहगाहें और सहूलियात फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम हकूक़ महफूज रखता है। इजलास में फैसला किया गया कि सूबाई एपेक्स कमेटियों को भरपूर तरीके से बहाल किया जाएगा और कानून नाफिज करने वाले इदारों और CDDs की सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि जामिया कौमी सलामती माशी सलामती के गिर्द घूमती है और इसके बगैर कौमी वकार पर दबाव आता है। इजलास में वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के मुआशी रोड मैप और आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी ने मईशत को मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दामात पर इत्तफाक किया और गैर कानूनी करेंसी के अखराज और हवाला के कारोबार की रोकथाम के लिए तजावीज़ दी। इजलास में इक़्तिसादी बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने पर भी इत्तफाक किया गया। कमेटी ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासरीन सैलाब की बहाली और तामीर नौ के अज़्म का भी अयादा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कार्रवाइयाँ करेंगी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर देंगे। कराची से पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और MQM रहनुमाओं का बिलावल हाउस में इजलास खत्म हो गया है। इजलास में मुल्क की सूरत हाल, इत्तेहादियों में इख्तलाफात के मामला ज़ेर गौर आए। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट, अदालती फैसलों, इलेक्शन कमीशन के अहकामात का जायजा लिया गया। मौजूदा मरहले पर बल्दियाती हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं है। सिंध हुकूमत ने यह राय दी है। मजीद राय दी कि नई हल्का बंदियों के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करना होगी। MQM पाकिस्तान का वफ्द और गवर्नर सिंध बिलावल हाउस से रवाना हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और MQM रहनुमाओं का बिलावल हाउस में इजलास खत्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि इजलास में मुल्क की सूरत हाल, इत्तेहादियों में इख्तलाफात के मामलात ज़ेर गौर रहे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, बताएगा मजीद कौन से उमूर ज़ेर गौर रहे इस इजलास में? तकरीबन 9:15 बजे के बाद जो है बिलावल हाउस में बल्दियाती हल्का बंदियों से मुताल्लिक इजलास शुरू हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध और उनकी जो सूबाई काबीना की टीम है वो उनके साथ मौजूद थी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ उनके अरकान जो थे वो मौजूद थे राब्ता कमेटी के, जबकि नून लीग का वफ़द भी जो था इस मुलाकात में मौजूद था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इस इजलास में मौजूद थे। इस अहम तरीन इजलास में जो है जो हमारे ज़राए अब इस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं कि MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान अब डेडलॉक है। बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से इजलास में पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कराची और हैदराबाद डिवीज़न में 15 जनवरी को इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल है, जबकि सिंध के दीगर अजला में पहले ही बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं और अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि इन अजला पे कुछ अजला में किसी और हल्का बंदियों के तहत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात और कराची और हैदराबाद में किसी और तरीके से बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। तो अब ज़राए इस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं कि MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान डेडलॉक हो गया है बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर। और आज जो है वो MQM की जानिब से जनरल वर्कर इजलास भी जो है वो तलब किया गया है, जिसमें MQM जो है वो अपनी जो राब्ता कमेटी का इजलास होगा उस पर जो फैसले लिए जाएंगे इस हवाले से, क्योंकि जो MQM राब्ता कमेटी है और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, जो मुआहदे का जो सिंध हुकूमत के साथ उनका पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा हुआ था, तो फिर वो भी आज़ाद होंगे कि वो अपने फैसले खुद कर सकें और वो पाबंद नहीं होंगे किसी भी मुआहदे के जो कि नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ MQM ने साइन किए थे। तो अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट यही है कि MQM और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक है बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़
मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि अब बल्दियाती हल्का बंदियाँ इसलिए भी तब्दील नहीं की जा सकती कि कानूनी पेचीदगियाँ हैं और जो अदालती अहकामात हैं उसके मुताबिक हर हाल में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो इनेकाद कराना ज़रूरी है। तो अब इसमें आगे क्या सूरत हाल होगी, हमने MQM के और सिंध हुकूमत के जो अरकान हैं उनसे भी बात की। उनका पहले ये कहना था कि वो बाहर आएंगे, यहाँ पे मीडिया बिलावल हाउस के बाहर मौजूद था। ख्वाजा इजहारुल हसन और शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ख्वाजा इजहार भी जो थे वो बिलावल हाउस से चले गए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। जो वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। तो ऑन द रिकॉर्ड कोई भी बात जो है वो MQM और पीपल्स पार्टी के जानिब से नहीं की जा रही है। ताहम हमारे ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी में अब डेडलॉक है। अब जो MQM है उसकी जानिब से पहले ये इंदिया दिया जा चुका था कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए, ख़ास तौर पे हल्का बंदियों के हवाले से, तो MQM की जानिब से इंदिया दिया गया था कि वो हुकूमत से भी अलग हो सकते हैं, जबकि इसके अलावा एहतजाज भी करेंगे, सड़कों पर आएंगे, जबकि दीगर जमातों को भी दावत देंगे कि वो उनके एहतजाज में आकर शरीक हों। अब MQM की क्या हिकमत हमली होगी, इस हवाले से राब्ता कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद ही जो है ये तफसीलात जो है वो सामने आएंगी कि MQM का अगला जो राय अमल है इस हवाले से क्या होगा। MQM और सिंध हुकूमत इन दोनों में अब जो है इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं, डेडलॉक है बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले के ऊपर। जी मोहम्मद अशद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। PTI ने MQM के इत्तेहाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान को रोकने के लिए MQM को मुत्तहिद और बलूचिस्तान में BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। MQM के लोगों को इकट्ठा करने से शहर में दोबारा तशद्दुद बढ़ेगा। इस हुकूमत के पास कोई मौशी, सियासी और इंतज़ामी पॉलिसी नहीं है। फवाद चौधरी गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नया तमाशा जो शुरू हुआ है कराची में, जो सारे लौंडे लपाड़े हैं उनको इकट्ठा करके MQM को इकट्ठा करे जा रहे हैं। आप कराची में दोबारा तशद्दुद को बढ़ाएंगे, कराची में गुंडागर्दी, कराची में बदमाशी और दोबारा वेपन्स का जो इस्तेमाल है सिर्फ इसलिए कि PTI को रोका जा सके। ये एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी उन शहीदों के लहू से, और मैं ये समझता हूँ कि इस पॉलिसी के ऊपर फौरी तौर के ऊपर नोटिस लेने की ज़रूरत है और कतई तौर के ऊपर ये जो दोबारा कराची के अंदर इस तरह की सियासत जो वायलेंस पॉलिटिक्स है, मुतशद्दिद सियासत है, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो BAP के लोग बलूचिस्तान में, जैसे जो बाप था वो अब अम्मी बन गए और वो उसके बच्चे जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं, ये भी एक कोशिश है कि किसी तरीके से आप इमरान खान और PTI को महदूद कर सकें। ना मौजूदा हुकूमत के पास कोई सियासी पॉलिसी है, ना इनके पास कोई मुआशी पॉलिसी है और ना ही इनके पास कोई इंतज़ामी पॉलिसी है। पंजाब में हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद असम्बली की तहलील होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई गई तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली। अपोजिशन कहती है कि अभी फोकस सिर्फ वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर है। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब का सियासी महाज, अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई अदम एतमाद की तमाम तहारीक वापस ले ली गईं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई गई तहारीक अदम एतमाद भी वापस ले ली। ज़राए का कहना है नाकामी के खदशे के पेश नज़र फिलहाल अदम एतमाद की तहारीक वापस ली गई हैं। अपोजिशन को 186 अरकान की अक्सरियत साबित करना थी। अपोजिशन कहती है कि अभी फोकस सिर्फ वजीर आला के एतमाद के वोट पर है। वजीर आला पंजाब को अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। 9 जनवरी को पंजाब असम्बली का इजलास है, जबकि 11 जनवरी से लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब केस की दोबारा से समाअत का आगाज होगा। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई। असम्बली का इजलास 11 जनवरी की बजाय अब 9 जनवरी को होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिब्तैन खान ने 9 जनवरी को दोपहर 2 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास में सरकारी बिजनेस की मंजूरी दी जाएगी। मुफादे आमा के इश्यूज पर भी बहस होगी।
और स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान ने असेंबलियां तहलील ना करने की खबरों की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई जब कहेंगे असेंबलियां तोड़ देंगे। हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमारे एमपीएस को कोई नहीं छुपा सकता। उनका मजीद क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई एमपीएस की नीयत है। इंशाल्लाह असेंबलियां बिल्कुल टूटेंगी, बट जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के बाद टूटेंगी। हमारे नंबर इंशाल्लाह पूरे हैं एमपीएस के, और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपेंगे, इंशाल्लाह पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि नून लीग ने जहां ट्रेन छोड़ी होती है उसी स्टेशन से दोबारा तबाही शुरू कर देते हैं। ये हर बुरे काम के बादशाह हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। ये पहली दफ़ा दुनिया की इतनी असम्बली बनी है 300 साल से। पहली दफ़ा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर, एक डिप्टी स्पीकर हमारे जो भाग गया था, और दूसरा जो नून लीग के सारे करता था। बुरे काम के तो वो खुद ही बादशाह है ना उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। और माशाल्लाह वो तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। हर 5-6 साल बाद 10 साल बाद आते हैं, 8-10 साल बाद, और पिछली सारी तबाही करके 2-3 साल लोग भी भूल जाते हैं और फिर आ जाते हैं। और जहाँ से ट्रेन उन्होंने छोड़ी होती है, जिस स्टेशन से, वही स्टेशन, उसी स्टेशन से ट्रेन दोबारा शुरू होती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि वफाकी हुकूमत को सिर्फ अपने केसेस की फिक्र है, अवाम महंगाई के हाथों परेशान है। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास ज़मान पाक में हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने हिदायत की कि अवाम को हुकूमत की नाकामियों से मुतालिक आगाही दी जाए, तबाहल मईशत और महंगाई के पस पर्दा हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाए जाए, इंसानी हुकूक की पामालियों से मुतालिक मौसर आवाज़ बुलंद की जाए। इमरान खान ने हिदायत की कि मुल्क भर में होने वाली महंगाई रैलियों में अवाम को मुतहर्रिक किया जाए और बताया जाए PDM की क़यादत ने किस तरह NRO 2 से फायदा लिया है। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में इंकशाफ किया गया है कि वजीराबाद हमले में इमरान खान को 4 गोलियां नहीं, गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। मुशीर दाखिला पंजाब ने कहा कि रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई। जाए वकुआ पर 3 शूटर्स थे। चेयरमैन पीटीआई के गार्ड के फायर करने की बात प्रोपेगेंडा है। चेयरमैन पीटीआई पर लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में हमले का मामला। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में पंजाब हुकूमत की फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से अहम इंकशाफात। इमरान खान को 4 गोलियां नहीं, गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी मुलजिम नवीद की पिस्तौल से 12 गोलियां, जबकि कंटेनर से SMG की 2 गोलियां फायर की गयी। पंजाब फॉरेंसिक की रिपोर्ट मेरे सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी, बल्कि दरअसल गोलियों के कुछ टुकड़े, 3 के करीब टुकड़े और एक धाती टुकड़ा उनकी टांगों में लगा। 14 गोलियां उस दिन चली जिस दिन ये वकूआ हुआ है। उसमें 30 बोर मुलजिम नवीद की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई, जबकि 2 गोलियां बड़े असले यानी SMG राइफल से चलाई गई और उसकी डायरेक्शन कंटेनर की तरफ से थी, जिनमें से एक गोली मुबैना तौर पर मौजम को लगी और बाकी दूसरे अफराद को भी लगी। 12th पॉइंट इसका है, 1 सील्ड पार्सल कंटेनिंग 4 प्लास्टिक कंटेनर्स containing 2 deformed bullets, items B and B2, 1 small metallic piece, item B9, and 1 bullet jacket B10 recovered from the body of Mr. इमरान अहमद खान न्याजी। मुशीर दाखिला पंजाब का कहना है कि दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में दिखाई जाने वाली रिपोर्ट फाइनल नहीं। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि शूटर्स 3 थे। चेयरमैन पीटीआई के गार्ड की फायरिंग को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। रिपोर्ट आप कोट करेंगे, बिल्कुल पहली बेसिक रिपोर्ट थी। इसके बाद भी 3 डिफरेंट रिसर्च के वहीं उसमें 3 शूटर्स इसमें कंफर्म हो चुके हैं। 3 डिफरेंट डायरेक्शन से थे। एक जो नवीद था उससे वहाँ से मिली, फिर एक जगह से 2 मिले उसके बुलेट के कॉल, और उसके बाद एक जगह 1 पॉइंट से जो है 7 वहाँ से। खान साहब के जो गार्ड के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, उसमें जो फोरेंसिक में सारे जो वेपन उनके क्लियर कर, और जो 3 ये जो शूटर्स थे, ये 3 थे, ये चीज़ एस्टेब्लिश हो गई। अभी GIT के पास सारी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो अभी आने वाले दिनों में कोर्ट में चालान के साथ जमा, इंटरिम चालान के साथ जमा करवाई जा रही है। बिल्कुल ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। नवीद जो शूटर था जो गिरफ्तार भी हुआ ना, उसके पास 2 मैगजीन फुल थे 10-10 गोलियों वाले, और 2 गोलियां उसमें मौजूद थी। यानी कि उसने तो 6-7
साथ 7-8 से ज्यादा उसने फायर नहीं किया। प्रोग्राम में साबिक एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर गुलजार अहमद ने तस्दीक की कि दुनिया न्यूज पर दिखाई जाने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 3 अतराफ से फायरिंग नहीं हुई। मकतूल मुअज्जम को कंटेनर की तरफ से आने वाली गोली लगी। कराची से ही आपको अपडेट करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन से कबल पाबंदी के बावजूद तकर्रुर और तबादले, करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल अफसर 2 अहम ओहदों पर तैनात कर दिए गए। महकमा बल्दियात सिंध ने खालिद हाशमी को 2 अहम ओहदों पर तैनात कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर दे रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन से कबल पाबंदी के बावजूद तकर्रुर और तबादले, करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल अफसर 2 अहम ओहदों पर तैनात। महकमा बल्दियात सिंध ने खालिद हाशमी को 2 अहम ओहदों पर तैनात कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन से कबल पाबंदी के बावजूद तकर्रुर तबादले जारी हैं। करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल अफसर 2 अहम ओहदों पर तैनात कर दिया गया। महकमा बल्दियात सिंध ने खालिद हाशमी को 2 अहम ओहदों पर तैनात कर दिया है। जी हाँ, 2 अहम ओहदे जिन पर तैनातियां हुई हैं, इससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन से कबल पाबंदी थी, लेकिन इसके बावजूद तकर्रुर और तबादले हुए हैं। करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल अफसर 2 अहम ओहदों पर तैनात कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि महकमा बल्दियात सिंध ने खालिद हाशमी को 2 अहम ओहदों पर तैनात किया है। बल्दियाती इलेक्शन से पहले ये पाबंदी थी कि तकर्रुर और तबादले नहीं होंगे, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी की गई और करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल 2 अफसरान जिन्हें अहम ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खालिद हाशमी इन्हें 2 अहम ओहदों की तैनाती दे दी गई है। अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद तफसीलात जानेंगे। अली मेहदी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद बल्दिया उस्मा कराची में न सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, बल्कि एक करप्ट अफसर जिसके ऊपर एक नायब नस्ल के शेर की जो है हलाकत का भी गफलत लापरवाही के बाद इल्जाम था, उसको आला हुकाम के कहने पर बैकअप 2 अहम ओहदों पर बहाल कर दिया गया है। ग्रेड 19 के अफसर खालिद हाशमी को सीनियर डायरेक्टर रिक्रिएशन और डायरेक्टर चिड़ियाघर के बैकअप 2 ओहदे दे दिए गए हैं, जबकि इनको साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाइट अहमद के दौर में करप्शन इल्जामात पर सफेद शेर की हलाकत पर गफलत और लापरवाही बरतने पर ओहदे से हटाया गया था। वजीर आला सिंध के एतमाद पर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की जानिब से खालिद हाशमी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात की जा रही थी। खालिद हाशमी के खिलाफ कराची चिड़ियाघर में टिकट से हासिल होने वाली कसीर आमदनी, जबकि जानवरों की खुराक के मत में बिलों की आबद में जो है खुर्द-बुर्द के भी इल्जामात थे। सफेद शेर की हलाकत को भी खालिद हाशमी की जानिब से छुपाने की कोशिश की गई थी और दुनिया न्यूज की जानिब से इस वाक़े को रिपोर्ट करने और दीगर मीडिया पर भी यह वाक़या रिपोर्ट होने के बाद जो है इस बात का इंकशाफ हुआ था कि सफेद जो नायाब शेर था वो चिड़ियाघर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस मर गया था। आला हुकाम के अहकामात पर खालिद हाशमी के खिलाफ जो तहकीकात की जा रही थी और जो मुमकिन कार्रवाई थी उसे रोक दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के अहकामात की बावजूद पाबंदी के बावजूद जो है बैक पर 2 अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। जी अली मेहदी, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का मामला, सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। ताहम डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल नहीं किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 31 दिसंबर 2022 को वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मंजूर। फ्रीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया तो क्या हुआ। वकील ने जवाब दिया कि 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर के इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में जो वजूहात बताई उसे सिंगल बेंच ने देखा ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पिटीशन में 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है। आईनी सवालात की तरफ वो आ रहे हैं न आप। माजरत के साथ आप दोनों अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। कोई एक चीज भी अदालत के सामने नहीं लाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक चीज तो सिंगल बेंच ने ठीक लिखी है कि जिस वजह से मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था वो उन्होंने देखा ही नहीं। बताएं कि 101 यूनियन काउंसिल्स में आप इलेक्शन करा सकते हैं। डीजी लॉ ने जवाब दिया, हम इस हवाले से हिदायत लेकर ही अदालत को बता सकते हैं।
दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया। बाद फैसले में सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए अदालत ने PTI और जमात इस्लामी को जवाब के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 10 जनवरी को कराने पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हतमी तारीख का ऐलान बाहमी मुशावरत के बाद करेंगे। जराई का कहना है कि इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स रिटर्निंग अफसरान के दफातर पहुंचा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने पोलिंग के लिए बड़ी रुकावट महकमा तालीम है। जनवरी को महकमा तालीम के पोलिंग स्टाफ की छुट्टियां खत्म होंगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में पोलिंग का अमला दस्तयाब न होने का जवाब पेश किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि इंतजामी तौर पर 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं थे। 2-4 माह में जब भी इलेक्शन होंगे नून लीग की तैयारी मुकम्मल है, भरपूर अंदाज में लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। PTI सिर्फ इल्जामात की सियासत करती है। तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है। हमारे पास यानी गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं कि आबादी में इजाफा, यहाँ के मसाइल, दूसरी चीज़ें, और वो बेहतर पोजीशन में होती है कि वो ये फैसला कर सके कि कितनी यूनियन काउंसिल जो हैं वो इस्लामाबाद के मसाइल को हल करने के लिए बेहतर हैं। 101 का जो नोटिफिकेशन था 2017 के सेंसस पे था, मौजूदा हालात उससे भी मुख्तलिफ हैं। और अगर 125 पे जो वैलिड है, इस वक्त इन प्लेस है, इन पोजीशन है, उस नोटिफिकेशन के तहत इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं, कितने आगे जाएंगे? नई हल्काबंदी हो जाएगी, इलेक्शन का शेड्यूल फिर अनाउंस हो जाएगा। 2 महीने बाद हो, वो 4 महीने बाद हो, वो जब भी हो, हम इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को लड़ेंगे और आपको इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। वो बिल बन चुका है, सदर 10 दिन अपने पास रखेंगे, वापस भेजेंगे, ज्वाइंट सेशन में पास हो जाएगा और उसमें अल्लाह के फजल से हमारी अक्सरियत है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो आप बिल वापस होगा, वो बिल आगे जाएगा।